नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। चौथे दिन की सुबह क्रोली ने भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। लेकिन फिर स्पिन गेंदबाजों के बादशाह रविचंद्रन अश्विन ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि कुछ ही ओवरों के अंदर पूरे मैच का रुख पलटते हुए इंग्लैंड को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर कैसे भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने चौथे दिन ही अंग्रेजों ने टेक दिए घुटने, कैसे टीम इंडिया ने इस दूसरे टेस्ट मैच को अपने नाम किया और सभी इंग्लिश फैन की आंखों में आंसू ला दिए। किस खिलाड़ी ने खोला गेंदबाजी में अपना पंजा, कौन बना मैन ऑफ द मैच। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इंडिया इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, अक्षर पटेल और बुमराह में से कौन सा सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांच चौथे दिन जा चुका था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल की आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेट की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार सुमन गिल का बल्ला गरजा। उन्होंने एक तूफानी शतक ठोका। टीम इंडिया ने तीसरी पारी में वह 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां जैक रूली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे, तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे को साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम की जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित शर्मा की सेना, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी। आते ही उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडल निकाल दिया। हालांकि उससे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया की शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई। बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब छकाया, खूब परेशान किया, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि जहाँ क्रोली ने बुमराह को शानदार चौका लगाकर चौथे दिन की सुबह आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, तो नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रेहान अहमद ने तो अक्षर पटेल के खिलाफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर मैदान के 2 कोनों पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की चिंता को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम ने 6 ओवर फेंक दिए थे, लेकिन कोई भी सफलता टीम इंडिया को हासिल नहीं हो पाई थी। 20 ओवर में इंग्लैंड ने 83 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा कर दिया था, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। 21वें ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से क्रोली ने बुमराह का स्वागत विकेट के बिल्कुल पीछे चौका लगा दिया था। रोहित के पसीने छूट चुके थे, उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं कर पा रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंट था, क्योंकि टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। यहाँ तक कि 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों ही एक बेहतरीन मौका निकल गया। वो स्लिप में खड़े थे, हालांकि कैच मुश्किल था, लेकिन रोहित के लेवल के हिसाब से कैच होना चाहिए था। उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में और भी ज्यादा मायूसी छा गई। लेकिन 5वीं ही गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया था। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को LBW आउट किया। अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी थी और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई थी, जहां रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालते हुए इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट मैच के हीरो ऑली पॉप आ चुके थे। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और 22 ओवर में अपनी टीम को 99 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां इंग्लैंड को अपनी जीत के लिए केवल 300 रनों की दरकार थी। इन दोनों ने एक बार फिर डटकर अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ क्रोली खतरनाक अंदाज में तो नजर आ ही रहे थे, तो वहीं ऑली पॉप ने भी आते ही सीधा चौकों से डील करनी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था इन दोनों को बल्लेबाजी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब रोहित शर्मा ने एक छोर से अपने तुरुप के एक के अश्विन को गेंदबाजी में उतार दिया था, लेकिन उसकी भी शुरुआत कोई खास फायदा नहीं हुआ। जैक रूली ने अपने अक्षर पटेल के खिलाफ गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 83 गेंद पर ठोक दिया था। इसी ओवर में स्ट्राइक पर उतरे ऑली पॉप ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर मैदान पर तहलका मचा दिया। दोनों
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 13 रन बटोर लिए थे, जहां इंग्लैंड के बेसबॉल के आगे टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही थी। 28 ओवर में इंग्लैंड ने 132 रन बना लिए थे। यह टीम अब लक्ष्य से केवल 267 रन दूर रह चुकी थी। साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम के हाथों से यह मुकाबला निकलता जा रहा है। इंग्लैंड ने अब जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी होता है एक बहुत बड़ा चमत्कार। पारी का 29वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन और एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने। अपनी दूसरी गेंद पर अश्विन ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना जिसके सामने ऑली पॉप अपने घुटने टेक गए। बल्लेबाज कुछ समझ पाता उससे पहले गेंद पॉप के बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने एक आसान सा कैच लपक लिया और टीम इंडिया को एक सबसे बड़ी सफलता हासिल होगी और अश्विन ने ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया। यह बल्लेबाज 21 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौट गया और टीम इंडिया ने 132 पर खेल रही इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट आ चुके थे। दोस्तों, इंग्लैंड ने 3 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन बना लिए थे। उनको जीत के लिए 250 रनों की जरूरत थी तो लेकिन भारत के कातिलाना गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की पारी तो उसके बाद मानो लुढ़कने लग गई थी। इंग्लैंड का चौथा विकेट जल्द गिरा। जो रूट आउट होकर पवेलियन चले गए। जो रूट को रविचंद्रन अश्विन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए जैक क्रोली अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जॉनी वेस्टो उनका साथ निभाने आए थे। दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी होगी। इंग्लैंड वापसी करने लगी थी, तभी इंग्लैंड को बड़ा झटका लगता है। अच्छी बैटिंग कर रहे जैक क्रोली पवेलियन लौट गए। उन्हें कुलदीप यादव ने चलता किया। क्रोली ने 132 गेंद का सामना करते हुए 73 रन बनाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। उनके रूप में इंग्लैंड को 5वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद बेन स्टोक बैटिंग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्कोर में एक भी रन नहीं जुड़ा था। जॉनी वेस्टो 36 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। बेरिस्टो को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो LBW आउट हुए। उसके बाद अब लंच ब्रेक लिया गया था। इंग्लैंड ने लंच ब्रेक तक 42.2 ओवर में 6 विकेट गवाकर 149 रन बनाए। उनको जीत के लिए 205 रनों की जरूरत थी। लंच ब्रेक के बाद मुकाबले की फिर से शुरुआत की गई। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक और बेन फॉक्स बैटिंग करने के लिए मैदान पर पहुंच चुके थे। देखते ही देखते उनकी बल्लेबाजी से इंग्लैंड का दूसरी पारी में स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया था। बेन स्टोक्स अपनी टीम की आखिरी उम्मीद हैं। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि टीम इस मुकाबले की चैंपियन घोषित होगी। श्रेयस अय्यर ने अपने जबरदस्त थ्रो से बेन स्टोक को रन आउट कर दिया और टीम की जीत की दास्तान लिख दी है, जहां कप्तान केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड भारत के सामने घुटने टेक गई। हालांकि उसके बाद उनके बाकी बल्लेबाजों ने बहुत प्रयास किया। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बेन फॉक्स और हार्टली ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 40 से अधिक की साझेदारी बना ली थी। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पलटने लगा है। इंग्लैंड मैच में वापसी करने लगी थी, लेकिन ये केवल एक गलतफहमी थी। देखते ही देखते टीम इंडिया ने पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को समेटकर एक आसान सी जीत भारत की झोली में डाली और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।